ग्लोबल हरियाणा न्यूज फरीदाबाद बिग बॉस विजेता विनोद दारा सिंह पहुंचे न्यू सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां उन्होंने स्टोर के प्रोडक्ट्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारे प्रोडक्ट्स देश के सबसे बढ़िया और भरोसेमंद है, क्वालिटी और सर्विस। ऐसा इसने काम किया है जो पूरा दुनिया इसके वीडियो देख के दूर दूर से, आज एक गुजरात से कपल आया और मियाँ बीवी खो गए, एक दूसरे को इस दुकान में ढूंढ नहीं पा रहे। ये हमारा खुद का सामान पड़ा, वाला खुद भुगतेगा, ओरिजिनल लिख रखा है। साफ लेकिन मोस्टली आगे आइटम टूटते नहीं है। कमाल है जो तूने मार के दिखाया मुझे, तो ऐसा प्रोडक्ट टूटता भी आगे। कई सारी मूवीज में आपने दारा सिंह का खुद का ब्रांड है डीएच डिस्कवरी का एक डायलॉग है, भैया हमारा डीएच डिस्कवरी पे म्यूजिक सुनने वालों की बात ही कुछ और है। सनो सरदार की दुकान से मैं आ गया, सनो सरदार, तो बस ये आए थे हम लोग, ये बिकॉज इनकी जो दुकान है ये पूरे इस एरिया में नहीं, पूरे इंडिया में टॉप सेलिंग दुकान है। सारी दुनिया आके न्यू सम्राट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहती है, चीज़ें खरीदना चाहती है। नाम भी तो सम्राट रख रखा है इन्होंने। इन्हें नाम रखा है सम्राट, और ये काम भी सम्राट वाला ही कर रहे हैं। तो हम जब मुझे इसने बताया कि भाई हमारा बहुत बड़ी दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, सामान यहाँ से बिकेगा, डीएच डिस्कवरी, मुझे फ़ोटो भेजी। जब फोटो भेजी इसकी, तो इसको तो मैं पहचानता नहीं, फिर फोटो भेजी इसके पिताजी की, तो मैं कहा भाई ये क्या है, बोला भाई इनका बेटा है। मैं कहा अरे फिर तो भाई पक्का जाएंगे इस दुकान में, हर महीने एक बार बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को हम भेजेंगे, यहाँ लोग आएंगे, डीएच डिस्कवरी के सामने खड़े होंगे और बाकी सब दुकान में। आपको बताऊं, दारा सिंह जी के पिताजी हमारे घर की सब शादियों में हमें आशीर्वाद देने हैं, और रेगुलर हमारे पापा जी को बॉम्बे ले जाने वाली वही है, उनके आशीर्वाद से उन्होंने मन बनाया था बॉम्बे। पापा जी बॉम्बे आए और बहुत हमारे साथ टाइम बिताया, लेकिन वो वापस आ गए और आज वो खुश हैं कि उनके बच्चे ऐसा नाम कर रहे हैं। उनको था शौक एक्टिंग या पिक्चर में काम बनाना, प्रोडक्शन बनाने का, लेकिन बेटा मैं खुद ही एक्टर ऐसा तगड़ा हो गया कि जब वो करता है तो लगता है हाय हाय ये क्या है। आज सोशल मीडिया पर सरदार जी फेमस हैं, सरदार जी सोशल मीडिया पर फेमस हैं। ये भाई रील बना के हमसे ऊपर जा रहा है। हमारा 1.4 मिलियन चल रहा है, इसका लगता है 5 मिलियन चल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है, आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इनकी रील ये बनाते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हुए, कुछ उल्टा पुल्टा फेंकते हुए, वो हम भी देख के हिल जाते हैं। और अभी तो बहुत अच्छी एक रील बनाई थी, पापा जी आए थे हमारे, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें ये बनाते हैं, और सबके लिए इन्हें बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए सामान यहाँ रखा हुआ है दुकान के अंदर, प्रेयर्स के लिए रखा है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के, ऐसा ही रखो सारे अनुदान सामान तोड़ के विश्वास जगाते हैं। हाँ, ये आपको दिखाते हैं। अभी हम इसके बाद हमने अपने डीएच डिस्कवरी को देख लिया है। अब क्योंकि आप सब यहाँ आए हो और डीएच डिस्कवरी मेरा ही ब्रांड है, तो आप सबको हेडफोन देंगे ताकि आप लोग आराम से अपने घर में म्यूजिक सुन सको, उससे लाली लाएगा तो आपको देगा। और एक यहाँ इनने फ्लेम बनाया है जो खुद का फ्लेम है, मैं बॉश का लगाना चाह रहा था चूल्हा अपने घर में, तो इन्हें मुझे खुद का एक फ्लेम दिखाया जो ऐसे जोर से एक चीज़ मारी तो मुझे कहा है तोड़ दिया, लेकिन उसको स्क्रैच भी नहीं आया। तो ये है पावर मेहनत की, हार्ड वर्क की, जब इंसान करता है तो दुनिया भी सलाम करती है। अब इनको सलाम पड़ रहे हैं। ये दुकान ऑलरेडी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे डाउट है कि कितनी और बड़ी ना हो जाए। यहाँ बहुत लाजवाब आपने आर्टिकल्स देखे, उसके अलावा राम दरबार देखा, भगवान के तमाम जो है प्रतिमाएं देखी, कैसी लगी? आपने उनके आगे नमन भी किया है। बिल्कुल, जो शिव जी की प्रतिमा है वो ऐसी लग रही है कि जैसे बस शिव जी खुद बैठे हुए हैं। उनकी जटा, तो जो आदमी मेहनत करता है, जो शिल्पकार होता है वो आगे बहुत मेहनत करता है, क्योंकि आगे से वो दिखने वाला है, लेकिन पीछे की तरफ ज़्यादा सोचते नहीं। ये जो सामान बेच रहे हैं वो पीछे की तरफ जब देखो तो लगता है हाय हाय इसको आगे रखना है, या ऐसे भी टर्निंग वाला टेबल पे चाहिए होगा। तो ये एक महान काम है, बहुत मेहनत से होता है और ये कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। महाभारत के किरदार में जो है करण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर जी अब हमारे बीच में नहीं रही, एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, और उन्होंने बहुत साल कैंसर से लड़ाई की। लेकिन ये दुनिया के लोग जो हैं, मुझे ये नहीं समझ आता, जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये सब क्यों वेपन्स पे खर्चा कर रहे हैं और वॉर के बारे में बातें कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, जबकि कैंसर जैसी चीज़ को आज तक हम हरा नहीं पाए। तो लानत है ऐसे सोच पे जो एक दूसरे के साथ आग लगाने और लड़ाइयाँ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। जो भी इंसान, कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़े, वो कंट्री को कुछ भी सब लोग उन्हें ख्वाहिश कर दे, जैसे 14 साल का वनवास होता है वैसे वनवास कराए
लेकिन कैंसर, हार्ट अटैक, ये जो बीमारियां हैं, इन पे अगर वही पैसे खर्चा हो जाएं जो ये वेपन्स में कर रहे हैं, तो ये सारी बीमारियां दूर बिग हो बॉस में आप अपना जलवा दिखा चुके हैं और अब जो बिग बॉस चल रहा है फिलहाल में, उसमें आपका फेवरेट कौन है और इस बार कैसा लग रहा है सीजन? मैं बिग बॉस सीज़न 3 जीता था, लेकिन उसके बाद मैं हर सीज़न देखता था। मुझे लगता था यार ये जिस सीज़न आएगा मैं जीतूंगा, फिर से इनसे भी, इनको भी हरा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत चले गए। फिर एक दिन सिद्धार्थ शुक्ला वहाँ पहुँचे और तब मुझे समझ में आया कि हमको लगता था हम सबको हरा सकते हैं, पर इसको कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद मैं समझ गया कि सिद्धार्थ शुक्ला से ऊपर कभी कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस में आएगा नहीं। और उसके बाद मैंने देखना बहुत हार्ड भी हो गया, बिजी भी बहुत है, तो मैं देख ही नहीं पा रहा। और जब भी मैं बिग बॉस चलाता हूँ तो सिद्धार्थ की शक्ल मेरे सामने आ जाती है, तो उसकी वजह से बिग बॉस अब मैं ज़्यादा नहीं देख रहा। अब आप लोग बता सकते हैं जो बिग बॉस देख रहे हैं कौन जीतेगा, बिकॉज बहुत लोग बिग बॉस क्योंकि आप फरीदाबाद पहुंचे हैं, देंगे लोगों तक, तो क्या क्या लोगों को मिलेगा न्यू सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स में? न्यू सम्राट इलेक्ट्रॉनिक में जो प्राइस है वो अनमैच्ड है। जो डिस्काउंट है, अभी मैं देख रहा था ब्लैक एंड डेकर का, जो भी डीएच डिस्कवरी को फॉलो करता है वैसे ही हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं। हाँ भाई ये सारे जो जर्नलिस्ट हमारे आए हुए हैं, कैसे भाई बंडो भाजी, ये तो देखो। हाँ जी देखिए मीडिया के लिए भी है यहाँ पर, ये लेकर आए हैं। आप मंजीत इलेक्ट्रॉनिक पर आए हैं, तो ये देखो जी, आज खास जी, अगर ये मंजीत आपके इलेक्ट्रॉनिक की बात करी जाए तो क्या बहुत बात खास करेंगे? प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके लिए। तो जैसे ये डीएच डिस्कवरी ले लेंगे कोई नहीं, अभी बिंदु जी, रखो। एक सवाल है कि सिख कौम जिस काम में हाथ डालती है उसमें सोना उगा देती है। मंजीत जी ने शुरुआत पे एक नया ट्रेंड लेकर आए दिल्ली एनसीआर में। हाँ। क्या पीछे कहेंगे? करेगा? भाई सीधी सी बात है, जो सिख कौम है, आपको ये समझना है, हमारा सेवा जो है वो हमारा धर्म ही है। आपके पिताजी भी बहुत बड़े सेवादार हाँ थे। हाँ, हम सब जो है जो सिख है उन पे इंसान ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कि अगर जो कोई सिख कुछ बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा, झूठ हम बोलते भी नहीं। तो जब हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, मेहनत से करते हैं। और हिंदू और सिख एक ही, हिंदुओं से सिख निकले, हम सिख बन गए। हिंदू भाइयों ने अपना बड़ा बच्चा गुरु महाराज को दिया और वहाँ से हमारी कौम बनी। लड़ने के लिए पंजाबी भाई हैं, वो गुरुद्वारे चलाते हैं और पूरी दुनिया में अब मशहूर वो है। तो कोरोना काल में देखा है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि कोई भी आदमी चोरी भूख के लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब पाया है फ्री का खाना जब भी पॉसिबल ज़रूरत है तो गुरुद्वारा तो है ना। काले अमेरिका में बोलते हैं व्हाई यू डूइंग दैट, गो टू गुरुद्वारा, तो वो सुन के बड़ी खुशी मिलती है। और गुरुद्वारा का जो सिस्टम है वो पूरे इंडिया में है ही है, पूरी दुनिया में है। और सिखों का इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी वो पंजाबी जो है, सिख तो एक होते हैं, और बाकी जो पंजाबी जितने भी पंजाबी लोग हैं वो हार्ड वर्किंग लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सच्चे श्रद्धा से काम करते हैं। वो लोगों लूटना नहीं चाहते। आज ये जो चीज़ें बेच रहा है और यहाँ आके एवरीडे लाखों रुपए की सेल्स हो रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं। जो भी यहाँ आएगा दुकान में वो खुशी होकर जाएगा कि इसने मुझे सही चीज़ बेची, सही दाम पे बेची और वो लॉन्ग लास्टिंग। तो वाकई में ये कहावत सही जो है सिद्ध हो रही है कि सरदार जो है असरदार भी होते हैं। बिल्कुल, हमारा जो वो हमारे फिल्म का डायलॉग है, दुनिया बेकार बिना सन और सरदार। तो ये जो सरदार है ये भी हमारे दोस्त का सन है, इसका भी सन हो गया है। टाइम उड़ते जा रहा है, 3 जनरेशन मैं देख चुका हूँ। ओए जल्दी शादी करके बच्चा ना पैदा कर देना, वेट, वरना 4 जनरेशन मुझे देखनी पड़ेगी। तो सभी दीवाने हम सब इनसे मिल रहे हैं। चलिए दिवाली का त्योहार है, क्या विशेष देंगे सभी के लिए? सभी को दिवाली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना याद रखना कि डीएच डिस्कवरी पे म्यूज़िक सुनने वालों की बात ही कुछ और है। तो दिवाली पे तोहफा देने के लिए आप सबको हमने तोहफा दे दिया है डीएच का। और डीएच डिस्कवरी के जो म्यूज़िक सिस्टम, हेडफोन, बहुत सारे आइटम है, वो नंबर 1 हो जाए, ये हमारा बहुत दिली ख्वाहिश है। मेहनत कर रहे हैं, अब ये आ गया हमारे साथ तो लगता है वो और फास्ट होगा काम। ऐसी दुकानें तो और खोल, हर जगह खोल, गाजियाबाद में खोल, दिल्ली में खोल, आगे और बॉम्बे खोल, बॉम्बे खोल। ये डायरेक्टर साहब तो बॉम्बे लेके जाइए। इनने हमारी फिल्म बनाई थी बाल नरेन, बहुत ही सुंदर फिल्म, कोरोना काल। और ये हमारे फरीदाबाद से ही है, फरीदाबाद से नागपाल जी, वो हमारी लड़की, इसने अभी सीता माँ का कैरेक्टर किया, बहुत सुंदर तरीके से उसने सेवा की अयोध्या की रामलीला में। लाली हमारा भाई है जो डीएच डिस्कवरी में बहुत मेहनत करके काम कर रहा है। अयोध्या में अभी इस साल, हाँ इस साल मैं वहाँ शिव जी का सेवा करने मैं गया था पहले दिन, ये वहाँ आई थी अयोध्या की। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत प्यार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस, और ऐसे ही वीडियो वायरल करते रहो।